हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने 11.1 के अंदर जब एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करी थी तो अप्रोक्सीमेट 4 या 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, 3 क्वेश्चन हमने डन कर लिए थे। आज का शायराना अंदाज हमारा स्टार्ट करेंगे और आज का जो क्वेश्चन है वो लाइव वीडियो ना लेके मैं ऑफलाइन वीडियो ले रहा हूँ क्योंकि डायग्राम उसमें क्लियर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब आपको करना क्या है, आपको एक्सरसाइज 11.1 का 4th वाला क्वेश्चन पढ़ना है। अब उस जैसे 4th वाले क्वेश्चन को आप पढ़ते हो तो आपके पास उसका जो बेस है, मतलब उसका जो आधार है वो कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया। अच्छा, उसमें जो साइड है वो आपके पास दी हुई 1 राइट डाउन 1/2, एक सही 1/2, जिसको प्रॉपर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 एकम 2 1 3/2 3/2। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हो तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर लाने के लिए आप इस BC का क्या कर लो, बाइसेक कर लो। अच्छा, बाइसेक जब आप करोगे तो हाफ से मोर देन ओपन कर ले, मतलब BC है, हाफ देन मोर से ओपन करा, ऊपर नीचे दोनों कट लगानी है। फिर आपको पॉइंट B से रख के ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या लगानी है, कट लगानी है। और आपने कट लगाया, कट लगाने के बाद आपको इन दोनों जो इंटरसेक्टिंग आर्क है उन दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क को आपको इस तरीके से डैश डैश करके, डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इन आर्क्स को आपस में आपको मिला देना है। और ये आर्क आपने इस तरीके से मिला दी। मिलाने के बाद यहाँ आपका ये जो पॉइंट है वो आपका आएगा मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट पे आपको कंपास को रखना है और यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो मेजरमेंट कर लेनी है। और मेजरमेंट करने के जस्ट बाद जैसे आप आगे चलेंगे तो यहाँ पॉइंट M पे आपको रखना है और यहाँ से 4 सेंटीमीटर कट कर दें। हो सकता है किसी ने बाइसेक्ट कम ओपन किया हो, थोड़ा सा लो, तो हो सकता है ये आर्क इस लाइन पे कट रही हो सकता है किसी ने इसको और कम लिया हो तो ये आर्क ऊपर की तरफ जा रही हो, या किसी ने मोर देन ओपन करा हो तो नीचे की तरफ जा रही हो। ये तीनों में से आर्क कहीं भी आ सकती है। आपको अपने काम से मतलब आपको मिड पॉइंट पे कंपास को रखना और 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, चाहे वो इस डायग्राम से आउटसाइड जाए और चाहे इस डायग्राम से इनसाइड जाए। आपका 4 सेंटीमीटर का आर्क कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ डिनोटेड करा A। अब आप लोगों को करना क्या है, A को इस तरीके से आप यहाँ से इसको किससे मिला दें, यहाँ आप इसको B से मिला दें। और फिर आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट, इसको A को किससे मिला देना, आपको C से मिला देना है। दोनों को हमने मिला दिया। आपका था 3/2, तो आपको 3/2 के हिसाब से यहाँ पर कट लेना है। और वो कट ये आपने इस तरीके से खींच दिया और यहाँ पर आप डिनोटेड कर दे ये X। मतलब आपके टोटल कितने कट होने चाहिए डियर स्टूडेंट, 3 कट होने चाहिए। तो आपको 3 कट लेने हैं तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से कंपास को ओपन कर लेना, इतना इतना इतना, जितना भी आपका मन करे। और अब जैसे यहाँ से आगे लेते हैं तो आपका ये यहाँ पे रखा और हमने यहाँ से ये पहला कट डन कर दिया, यहाँ से हमने रखा और यहाँ से हमने ये दूसरा कट डन कर दिया और यहाँ से हमने रखा और यहाँ हमारा तीसरा कट है। और यहाँ नेम डिनोटेड कर देंगे B1, यहाँ से हम लेते हैं तो आपका आता है B2, यहाँ आपका आता है B3। अब आपको मैं बता दूं, मैंने आपको कल परसों भी बोला था जो वीडियो बनाई थी कि जब ऊपर वाला मोर देन होता है और नीचे वाला लेस देन होता है तो आपका जो डायग्राम है वो डियर स्टूडेंट कहाँ बनता है, आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे सर वो पिक्चर क्लियर नहीं थी, तो मैंने कम्युनिटी में फ़ोटोज़ अपलोड करी तो उसमें अंदर बाहर वाला डायग्राम आप देख सकते हैं। फिर भी किसी को कोई इशू है तो भी हम आगे के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें वापस से वो डायग्राम आएंगे तब मैं आपको क्लियर करता हूँ। या आया? अब आपको एक चीज़ और बोली थी, चाहे डायग्राम इनसाइड बनो चाहे आउटसाइड, आपको हमेशा अपॉन वाला जो नंबर है उससे आपको C को क्या कर देना है, ज्वाइन। तो अपॉन में था 2, तो आपको इस C को किससे ज्वाइन कर देना है, 2 से ज्वाइन कर देना है। यहाँ आप गलती ना करें, बस इसका विशेष ध्यान रखें। तो C को आपने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, यहाँ इस तरीके से आपने इसको 2 से ज्वाइन कर दिया। 2 से ज्वाइन करने के बाद आपको इस कंपास को इस पॉइंट पे रखना, इससे हल्का सा क्या कर लेना स्मॉल, और इस पे से रख के और इस तरीके से आपको ये कट लेना है। वही सेम लेंथ सेम मेजरमेंट, वही सब लंबाई चौड़ाई वाला, इसको B3 पे आपको यहाँ पर रख देना है और B3 से भी आपको सेम प्रोसेस में ये कट लगा देना। अब कंपास को इस तरीके से ओपन या क्लोज करें आप, ताकि आपका जो आर्क है, जो आप जो चाप काट रहे हैं वो इसी लाइन के ऊपर डियर स्टूडेंट क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। आप देख रहे हैं इसी लाइन पे, उसी मेजरमेंट को आपको इस पॉइंट पे रखना है और यहाँ से आपको इस तरीके से काट देना है। ये हमने यहाँ पे रखा, यहाँ काटा, यहाँ पे आपने रखा, यहाँ काटा। अब यहाँ से आप जैसे लेंगे तो आपको करना क्या है,
ये जो आपने इंटरसेक्ट करी है पॉइंट्स, इन लाइंस को आप ये देख लें कि जो लाइन आपकी वो पैरेलल होनी चाहिए, और लाइन जब तक पैरेलल नहीं आ रही तो आपका डायग्राम भी बिल्कुल क्या नहीं होगा डियर स्टूडेंट, राइट नहीं होगा। तो उस लाइन को आप इस तरीके से इससे यूँ खींचते हुए मिला दें। और अब आपको मैं इस लाइन को हाईलाइट करने के लिए यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, इस तरीके से ये रेड शो कर देता हूँ, ताकि आपको ये जो डायग्राम है वो अलग ही शो होता हुआ दिखाई दे। अब फिर आपको इस कंपास को यहाँ पर रखना है, इससे ये रखा हल्का सा स्मॉल हमारा इससे होना चाहिए। ये कट हमने लिया, यहाँ से हमने इस सी पॉइंट पे रखा और यहाँ से हमने ये कट लिया। अब इस कंपास को आप इतना ओपन या क्लोज करो, मतलब खोलो या बंद करो, ताकि आपका जो चाप है, जो आपकी लंबाई है, वो सीधा इसी पॉइंट पे दिख रहा है आपको कट रहा है, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर रखनी है और यहाँ आपको काट देना है। वही डियर स्टूडेंट आपको करना है। यहाँ से ये जो आपकी लाइन है अभी आपने यहाँ से मिलाई थी, उसी लाइन को इसी के साथ साथ आपको क्या लेके चलना है, यहाँ से ये पैरेलल लेके चलना है। और ये जो लाइन आपके आ रही थी वो पैरेलल आनी चाहिए, और इसको यूँ खींचते हुए आप आगे तक ले जाएं। और आपको ये जो लाइन है वो टेढ़ी नहीं करनी है, वो बिल्कुल सीधा रखना है। और यहाँ से इस लाइन को यहाँ से डैश 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 करते हुए मिला दे, और यहाँ आपको डिनोटेड कर देना है इस तरीके से ए डैश। तो आई होप सो दैट कि जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया ये 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ आपको अभी समझ में आ गया होगा कि आउटसाइड का डायग्राम जो है वो बेस वाला हाइट वाला आपको इस तरीके से बनाना है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का, उसमें लिखा हुआ है कि ड्रो ए ट्राईएंगल BC इक्वल्स टू आपके पास है 6 सेंटीमीटर, और एंगल B पे आपको बनाना है 60 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री का एंगल हम जब बनाएंगे तो आपको इस स्केल का यूज़ करते हुए चलना है। तो 60 देखो, हमने यहाँ से सबसे पहले क्या किया, BC लिया, और BC को हमने यहाँ से, देखो मैं कॉपी इसको नोटबुक को रख देता हूँ, और BC जो है हम ले रहे हैं यहाँ से, तो BC हमारा यहाँ पर आ रहा है डियर स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर ले लिया। और अब आप यहाँ से राइट कर दे इसका नेम, BC इक्वल्स टू आपके पास है 6 सेंटीमीटर। अब एंगल B पे आपको 60 बनाना है, तो आप अपने हिसाब से कितना भी कंपास ओपन कर लो, इतना ले लो, आप इतना ले लो, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना ओपन करना चाहते हैं। आप ठीक ठाक कंपास को ओपन कर लें, और ये इस तरीके से आपको ये यहाँ पर कट लगा देना है, लगा दिया। और इस पे रख के आप इस पॉइंट पे जो फर्स्ट कट आप लगाएंगे वो आपका होगा 60 डिग्री मेजरमेंट। 60 डिग्री मेजरमेंट का आपने जब आर्क लगाया तो उसके बाद आप देखेंगे तो आपकी बुक में लिखा है AB जो है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है। AB आपका 5 है, तो आपको इसको क्या कर लेना है, फटाफट से 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लेना है। 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट होने के बाद आप इसे पॉइंट B पे रखें और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दें। 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाने के बाद आप इस पॉइंट को इस 60 डिग्री के एंगल से ज्वाइन करते हुए यहाँ ले जाएं और यहाँ डिनोटेड कर दें A। अब आपको देखना है A से लेके C तक की कोई मेजरमेंट आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे डायरेक्टली बिना किसी मेजरमेंट, बिना किसी लंबाई चौड़ाई के सीधा इसे मिला दें। अब आप यहाँ देख रहे होंगे तो आपके पास 3/4 है। तो ये देखो, मैंने अभी बोला ना कि अगर ऊपर वाला स्मॉल और नीचे वाला जो ग्रेटर आता है तो डायग्राम बनेगा आपका इनसाइड मतलब डायग्राम आपका बनेगा अंदर। अभी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डायग्राम बाहर बनाया था, इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम अंदर बनाना है। और अब यहाँ से इस B पॉइंट से एक्यूट एंगल बनाते हुए, एक्यूट एंगल समझ रहे हैं, न्यून कोण बनाते हुए आपको ये लाइन सेगमेंट मतलब ये रेखाखंड खींच देना 90 डिग्री से लेस देन। ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो, चाहे ऐसे खींच लो, जो लाइन खींच रहे हो वो 90 डिग्री से लेस देन, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। अब आप जैसे यहाँ से आगे चलेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपको इस कंपास को रख देना है। अब यहाँ पर आपको देखो 4 कट लगाना है, 3/4 था तो मतलब आपको 4 कट लगाना है। मैंने आपको बोला भाई आपके पास जितना स्पेस है उसके हिसाब से आप कट लगा लें। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा आर्क ग्रेटर ले लें, आपके पास अगर स्पेस स्मॉल है, ठीक ठाक है, तो आप यहाँ से आर्क ठीक ठाक ले लें, या आपने यहाँ से 4 कट लगा दिए। तो आपने यहाँ से नेम डिनोटेड करा B1, आपने यहाँ डाला B2, आपने यहाँ डाला B3, आपने यहाँ डाला B4। बाकी जो बच्चे हमारी क्लास में जुड़े हैं वो पढ़ते रहें, बाकी जिन बच्चों को टॉपिक आता है वो अपना भी सेल्फ में पढ़ते रहें घर पे, उसको टाइम वेस्ट ना ले। अब जैसे यहाँ से आगे लेते हैं तो 3/4 है, तो अपोन में जो वैल्यू है, मैंने अभी बोला चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड, अंदर हो चाहे बाहर, अपोन में जो वैल्यू है उसी से आपको इस C को क्या करना है, मिलाना है।
तो डियर स्टूडेंट, मैंने सी को उठाया और इसको सीधा ऐसे इस तरीके से B4 से मिला दिया, और मिलाने के बाद में आगे चलेंगे तो मुझे इस प्रकार को कंपास को लेना है और यहाँ रख देना है। इससे थोड़ा सा स्मॉल कर लिया, आपको दिख रहा होगा हल्का सा स्मॉल, और ये इस तरीके से मैंने कट लगा दिया। यही सेम कट 3/4, तो एक तो 4 पे लगाना है, एक 3 पे, एक 4 पे और एक 3 पे। अब मैंने ये 3 पे रखा, 3 पे रखा और यहाँ से आगे ये लगाया। अब आपको इस प्रकार को यहाँ रखना है कंपास को, और इतना ओपन या क्लोज करना है, बंद करो या खोलो, ताकि जो आर्क है वो इसी लाइन के ऊपर क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए, कटना चाहिए इसी लाइन पे, सेम लाइन पे। ये आ गया आपका, ये कट गया। वही कट आपको इस पॉइंट पे रख के और इस तरीके से लगा देना है। ये दोनों कट आपने जब लगाए तो ये आपकी लाइंस को क्या शो करता है, पैरेलल शो करेगा। आपने ये ले लिया और ऐसे कैसे ये आपकी जो लाइन है वो यहाँ से क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट, पैरेलल। अब यहाँ पर आपको फिर कंपास लेना है और आपको यहाँ आने के बाद जैसे आगे हम जैसे सोल्व करते हैं तो यहाँ आपका ये आ गया, और उसके बाद यही कट है जो आपका यहाँ आता है। और अभी बच्चों की डिमांड हमारे पास रेगुलर आ रही है, सर आप लाइव क्लास लो। भले ही मेरी क्लास में 20 बच्चे 30 बच्चे जुड़ते हैं, मुझे खुशी होती है। मुझे फेमस होने का शौक़ नहीं है, बस मैं ही चाहता हूँ कि जो भी बच्चा मेरी क्लास लेना उसको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। हम लोगों को आज यूट्यूब से कोई करोड़ों रुपया नहीं कमाना है। भगवान के दया से ऑफलाइन मेरा सेंटर बहुत अच्छा चलता है। अभी वर्तमान में मेरे पास 350 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे भगवान के दया अच्छी खासी है। यूट्यूब की इतनी रिक्वायर्ड है, मैं ऐसे नहीं कह रहा नहीं है, पर ऑफलाइन की ज़्यादा डिमांड है। ये आपने कट करा इस तरीके से, और यहाँ पर फिर आपने ये कट यहाँ करा। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा समय लगेगा, पर यूट्यूब पे भी हम फेमस होंगे, थोड़ा समय लगेगा। फिर आपको इस लाइन को ऐसे कैसे इससे क्या कर देना है, यहाँ से यू मिलाते हुए ज्वाइन कर देना है। तो ये दोनों लाइन आपकी क्या आनी चाहिए, समांतर। अच्छा एक चीज़ देखिए आप, पैरेलल नीचे नीचे की पैरेलल होनी चाहिए और ऊपर ऊपर की पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल मतलब ऊपर की ऊपर समांतर और नीचे की नीचे समांतर। इस तरीके से आपका ये जो मेजरमेंट है यहाँ पर आप 60 डिग्री, ये पूरी डिटेल आपको मेंशन करनी है। आप अगर पूरी डिटेल नहीं लिखेंगे तो फिर आपका जो डायग्राम है वो बिल्कुल परफेक्टली, मतलब आप जो चाह रहे हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट आपका काम जो है वो हो नहीं पाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट आपको आना है, तो बिल्कुल परफेक्ट आने के लिए आपको ये चीज़ें विशेष क्या करनी है, ध्यान देनी है। अब यहाँ से आप ध्यान दे के आगे चलेंगे तो आपको मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपको दुनिया का कोई भी टीचर मतलब मैथ्स पढ़ा ही नहीं सकता। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ो और फिर सोल्व करो। मैं कहता हूँ आपके कहीं किसी क्वेश्चन में समस्या नहीं आएगी। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उस क्वेश्चन नंबर 6 में हम जैसे एंट्री लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो आपको यहाँ से क्या कर देना है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं प्रकारों की जड़ी लगी पड़ी है मेरे पास, कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 6 रीड करें और क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें कि बी पे 45 बनाना है और मेजरमेंट लेंथ आपके पास BC 7 सेंटीमीटर, मतलब BC जो है वो 7 सेंटीमीटर आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पर मैंने लिया B और C यहाँ से मैंने डाल दिया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से ले लिया, और यहाँ पर मैंने लिखा B और C, ये मेरा आ गया यहाँ से 7 सेंटीमीटर। अब आप देखो कि B पे एंगल बन रहा है, C पे एंगल बन रहा है, तो इस मेजरमेंट इस लंबाई के हिसाब से A पे तो एंगल बन ही नहीं रहा। अब आपके पास 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल आपके पास मिसिंग है, गायब है। तो वो एंगल आपको यहाँ पर खुद को लिखना पड़ेगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, और इक्वल्स टू आपके पास तीनों ट्राइंगल्स का सम ऑफ टोटल होता है 180, मतलब 180। ए पे आपके पास आ रहा है डियर स्टूडेंट 105, बी पे आपके पास आ रहा है 45, और जो एंगल सी है कौन सी वो बना हुआ नहीं है, वो आपको निकालना है। तो यहाँ से आपने लिया एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों को जब हम लेते हैं तो 150 150, और एंगल सी जो है वो आपका आता है यहाँ से 30 डिग्री 30 डिग्री। ये आपका यहाँ तक डन हुआ। ये आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब आप रचना लिखेंगे तब आपको ये लिखना है पहले ही पॉइंट ड्रा करने के बाद।
दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है, तभी तो आप बी पे और सी पे ये एंगल बना पाएंगे। तो देखो बी पे कह रहा है 45 45 डिग्री, सी पे कह रहा है 30 मतलब 30 डिग्री, तो दोनों बनाते चलेंगे। तो आपको एक बात बता दूं, जब तक आप 45 डिग्री मतलब 45 बनाएंगे तो उसके लिए आपके पास 90 डिग्री का एंगल होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना किसी 90 डिग्री के बेस के आप 45 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते हैं। तो वो बनाने के लिए आप पहले यहाँ पे रखें, इस तरीके से आपने कट किया। ये आपका फर्स्ट कट 60 डिग्री का होता है, फिर यहाँ से आपने रख के ये कट करा, ये आपका 120 होता है। इन दोनों पे आप रख के इस तरीके से जब कट करेंगे तब आपका यह आता है यहाँ से 90। अच्छा, जिस एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं होती उस एंगल को हम लोग इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग उसको डैश डैश करके यहाँ से इस तरीके से खींच देंगे। और अब यहाँ से इस पे इसकी हेल्प से, इस एंगल की हेल्प से, अच्छा जो आपने अभी मेजरमेंट ली थी उस मेजरमेंट को छेड़ना नहीं, आपको एज इट इज़ रखनी है। उस मेजरमेंट की लेंथ से हमने ये लिया और इस पॉइंट पे ये जो दिख रहा है आपको पॉइंट, सबको दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट आपको 90 और 60 ये 60 और 120 के बीच में यहाँ से रख के आपको ये जो कट है आपका, यह आपको यहाँ से लगाना है। ये कट इसलिए लगाएंगे ताकि हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आपको मिल जाए। अब 45 डिग्री का एंगल 45 का जब आपको मिल जाएगा तो उसको आप इस तरीके से इससे मिला के हल्का सा आउटसाइड में मतलब बाहर की तरफ ले जाएं। अब आपको सी पे बनाना है 30 डिग्री। तो सी पे जब 30 डिग्री बनाएंगे तो उसके लिए आपको देखो यहाँ से ये एंगल लिया और ये बनाया, इसके लिए आपको 60 डिग्री की बनाना है। तो आपको पहले 60 डिग्री 30 डिग्री बनाना है, 60 बनाना है, 30 बनाना है, सॉरी 30 बनाने के लिए आपको पहले 60 का, बस आपको ये लाइन करना है, बस और कुछ नहीं करना। अब इस एंगल पे इस कोण पे आप रख दें, इस एंगल पे आपने रखा, यहाँ से ये कट करा और फिर इस पॉइंट से रख के ये कट आपने कर दिया, तो यहाँ आपका आता है 30 मतलब 30 डिग्री का एंगल तैयार। अब जहाँ पर ये आर्क, जहाँ ये जो बहुत आर्क आपने देखी इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट हो गई, जहाँ ये आर्क इंटरसेक्ट हुई वहाँ पर हमने डिनोटेड कर दिया बाई ए। आप भी इस तरीके से डिनोटेड कर दें ए को। आप स्केल और पेंसिल यूज़ लेंगे तो जो आपकी एक्स्ट्रा लाइन है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। मेरी कॉपी में वो चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही, इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इरेज नहीं कर सकता। अब आपको ये देखना है कि आपके पास जो उसमें पॉइंट है वो पॉइंट आपके पास है 4/3, ऊपर की साइड ग्रेटर है, नीचे की साइड स्मॉलेस्ट है। तो आपका जो डायग्राम है वो बनेगा कहाँ पर स्टूडेंट, आउटसाइड। आउटसाइड मतलब आपको डायग्राम कहाँ बना के चलना है, बाहर की तरफ। अब बाहर बनाना है तो मुझे 4 ही कट लगाने एक लाइन के ऊपर। तो मुझे पॉइंट बी से एक्यूट एंगल बनाते हुए मतलब न्यूनकोण बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और वहाँ पे डिनोटेड कर देना है BX। अब मेरा जितना मन करेगा उतना मन मैं इस कंपास को ओपन करूँगा, क्योंकि मुझे टोटल 4 ही कट लगाने। तो मेरा ये फर्स्ट कट हो गया, इसी पॉइंट पे रख के मैंने यहाँ से ये सेकंड कट ले लिया, इसी पॉइंट पे यहाँ से रख के ये थर्ड कट मैंने ले लिया, इसी पॉइंट पे रख के मैंने यहाँ से ये फोर्थ कट ले लिया। अब आप नेम भी मेंशन करते चले, यहाँ से B1, यहाँ आप ले ले B2, यहाँ आप ले ले B3, यहाँ आप ले ले B4 आ गया। अब इसके बाद आपको इस सी को, मैंने क्या कहा, चाहे डायग्राम आउटसाइड बने चाहे इनसाइड, अपॉन में जो वैल्यू आ रही, बटे में जो वैल्यू आएगी उसको आप हर बार सी से मिला दें। तो सी को मैंने सीधा का सीधा किससे मिला दिया, B3 से। आप ऐसे कैसे मिला दें, मिलाने के बाद में आपको इस प्रकार को, इस कंपास को रखना है इस पॉइंट पे और B2 से थोड़ा सा छोटा कर लेना है, स्मॉल कर लेना है हल्का सा, और यहाँ से इस तरीके से ये कट लगा ले। मैं इमेज कम्युनिटी में अपलोड करूँगा, आप चेक कर लें ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो डायग्राम दिख जाए। बाकी आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको और बता दूंगा। वही मेजरमेंट आपको इस B4 पे रख के काटना है, क्योंकि 3/4 तो एक तो 4 पे रख के काटना है और एक बार हमें 3 पे रख के काटना है। फिर उस मेजरमेंट को आप लें और उस कंपास को यहाँ रखें और ये चेक करें कि ये जो कट आप ले रहे हैं वो इस लाइन पे इंटरसेक्ट हो, इस लाइन पे। अगर नहीं हो रहा तो आप इसको ओपन करें, और अगर ज़्यादा ओपन है तो आप उसे क्या कर लें, क्लोज कर लें। और यहाँ से इसको देखें आप इस तरीके से, और आपने देखा हल्का सा 19-20 आपका आ रहा है, यहाँ से रख के आप ये यहाँ से ये कट ले लें, इसी लाइन पे होना चाहिए कट, इसी पॉइंट पे, और फिर यहाँ से रखें। दिख रहा है आपको, आराम से सबको दिख रहा है बिल्कुल। और यहाँ से इसको यूँ ले लें। लेने के जस्ट बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ से सीधा ये जो लाइन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अब ये लाइन अगर आपकी पैरेलल आ रही है तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा, और अगर आपकी लाइन पैरेलल नहीं आ रही तो फिर चाहे दुनिया के किसी भी टीचर से आप डायग्राम बनवा लो,
वो फिर आपका रॉन्ग ही आएगा। तो लाइन पैरेलल का रूल है। और अब आप इसको बार्स के साइड है, आउटसाइड है, तो आपको यहाँ से ये जो लाइन है आप देख रहे हैं रेड वाली, इसको आपको यहाँ से इस तरीके से डैश 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 खींचनी। स्पेशली तो मैंने रेड से इसलिए खींचा ताकि आपको अलग से ये हाईलाइट हो जाए। अब अलग से हाईलाइट होने के बाद जैसे हम आगे चलेंगे तो यहाँ हमने नोट कर दिया सी डैश, और अब इस सी डैश पे हम जैसे लेंगे तो यहाँ पे हमने कंपास रखा, यह आपका एंगल है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, आप उसको रहने दें। आप इसके पास से ये एंगल ले जाएं, यह आपने यहाँ से कट कर दिया, यह आपका, फिर आप यहाँ इस सी पे रखें, आपका ये जो भी एंगल बन रहा है। अच्छा, कई बच्चों के मन में डाउट है सर अगर इसी पे बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसी पे बन गया तो यहाँ से रख के इस पे कट लगा दें, इससे पहले बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसकी जस्ट बाद में बन रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने अभी पहले भी बोला, आपको अपने काम से मतलब है ना, आप अपना काम करते रहें। आपको लग रहा है थोड़ा सा अगर इसी पे बन रहा है तो आगे पीछे आप कंपास को और ओपन कर लें या क्लोज कर लें, खोल लें या बंद कर लें, ताकि आपको डायग्राम बनाने में किसी भी प्रकार का कोई इशू ना हो। अब आपको यहाँ पर हल्का सा स्मॉल कर लेना है, और स्मॉल करने के बाद आपको दिख रहा है भाई यही लाइन जो आपको यहाँ पर इंटरसेक्ट करना है, कट कर दिया। उसी मेजरमेंट, उसी चाप की लंबाई को आपको यहाँ से कट कर देना है। कट कर दिया मेजरमेंट को, और कट करने के जस्ट बाद और यहाँ से आप आगे लें और इसको ऐसे कैसे इससे मिलाते हुए आगे, डियर स्टूडेंट, इससे इस पॉइंट को मिलाते हुए आपको यूँ आगे तक ले जाना है। और आप देखेंगे तो ये दोनों लाइन आपकी क्या आ रही है, पैरेलल, ये दोनों आपकी समांतर आएगी। और यहाँ ए डैश डाल दे और यहाँ ए डाल दे, ताकि ये पॉइंट आपको अलग से हाईलाइट हो रहा है वो दिख जाएगा। अब आपको करना क्या है, जहाँ ये इंटरसेक्ट होगी वहाँ पर आपका एंगल जो है वो आ जाएगा 105, यहाँ आपका आ रहा होगा 45, और यहाँ आ रहा आपका 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री। ये इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो डियर स्टूडेंट क्या होता है, डन। ये यहाँ तक की क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 7 के। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, उसका भी बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। और वो सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बता भी देता हूँ और आप सीख भी चलें। और उसको सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना है। अगर मेरे पास यहाँ स्पेस है तो मैं यहाँ पर भी इसको कर सकता हूँ। और थोड़ा सा देखें आप, क्वेश्चन 7 जब तक रीड करके रखें, बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैंने यहाँ से मेजरमेंट देखें तो 4 और 3 है, तो मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से क्या कर दी डियर स्टूडेंट, कट कर दी। ये 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मुझे यहाँ पर बोल रहा जा रहा है कि हाइपोटेन्यूस के अदरवाइज, मतलब राइट ट्रायंगल होना चाहिए। तो राइट ट्रायंगल के लिए मुझे यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल रिक्वायर्ड है, 90 का, और 90 डिग्री बना दिया हमने ये। और यहाँ से मैंने कंपास को रख के ये काटा 60 डिग्री, यहाँ से मैंने ये आर्क लगाया ये 120, इन दोनों पे से रख के मैं जो आर्क लगाऊंगा वो आर्क मेरा आएगा यहाँ से 90 डिग्री। और 90 डिग्री का जो एंगल मैं बना रहा हूँ उस 90 डिग्री के एंगल को आप ऐसे कैसे मेजर नहीं करेंगे, उससे पहले आप देखो कि अदर लाइन जो है वो 3 सेंटीमीटर, अन्य जो रेखा है वो 3 सेंटीमीटर की है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर आप यहाँ रखें और यहाँ से ये कट लगा दे इस तरीके से, और इस कट को इस एंगल से मिलाते हुए, आपको दिख रहा है, इससे मिलाते हुए यहाँ ले लें, यह आपका आएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ बी डाल लें, यहाँ सी डाल लें, यह आपका 4 सेंटीमीटर था, यह आपका यहाँ से 3 सेंटीमीटर है, या ए बी 3 हो गया और बी सी 4। ये जो लाइन है वो कह रहा है कि अदर लाइन हाइपोटेन्यूस की वो आप अपने हिसाब से मेजरमेंट ले, तो मैंने मेरे हिसाब से इस लाइन को खींच दिया। अब मेरे जो कट है वो है मेरे कट 5/3, मतलब मुझे डायग्राम जो बनाना है वो बनाना है आउटसाइड। आउटसाइड क्यों बनेगा, क्योंकि ऊपर की साइड ग्रेटर और नीचे की स्मॉल है, तो मेरा डायग्राम जो है वो बनेगा बाहर के साइड। अब मुझे 5 कट लगाने, 5 कट लगाने, तो मैं यहाँ से इस बी पॉइंट से एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, और यहाँ मैंने इसका नेम डिनोटेट कर दिया BX। अब BX ड्रॉ करने के बाद मुझे इक्वली 5 आर्क इस लाइन के ऊपर मेंशन कर देनी है। तो मैंने यहाँ से रख के ये B1 यहाँ से मैंने मेंशन किया, यहाँ से रख के B2 मैंने मेंशन किया,
इस पे से रख के ये B3 मैंने मेंशन किया, इस पे से रख के B4 किया, यहाँ से रख के B5, इक्वल लेंथ यहाँ पे इस पॉइंट से ये, इस पॉइंट से ये, इस पॉइंट से ये। अब आपको मैंने अभी बोला कि चाहे अंदर बनो चाहे बाहर, इनसाइड हो चाहे आउटसाइड डायग्राम, हमेशा अपॉन वाली वैल्यू, बट्टी में जो वैल्यू आती है उसी से आपको C को मिलाना है। तो पहले आप यहाँ राइट करें B1, यहाँ आप राइट करें B2, यहाँ आप लिखना है B3, यहाँ आपको लिखना है B4, यहाँ आपको लिखना है B5। अपॉन में 3 है तो मुझे इस C को क्या कर देना है, B3 से मिला देना है। मैंने मिला दिया। अब मिलाने के बाद मुझे इस कंपास को इस प्रकार को लेना है और थोड़ा सा इस B2 से छोटा कर लेना है, इस तरीके से छोटा कर लिया और इस पे से रख के आपको ये कट यहाँ से ऐसे कैसे लगा देना है, यही सेम कट आपको B4 पे रख कर क्या कर देना है, लगा देना है। ऐसे कैसे, ये सेम कट आपने B4 पे लगा दें। ये आ गया, दोनों कट लगाए। अब कंपास को आपको इतना ओपन या क्लोज करके देखना है कि आपका जो आर्क है मतलब वो इसी लाइन पे क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट, इस पे कटना चाहिए। ऑलमोस्ट कट जाएगा, आप कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ ये मेरी एक दिन की मेहनत नहीं है, मैंने इसमें भी काफ़ी टाइम एक्सपेंशन किया है तो तभी जाके मेरे डायग्राम आज परफेक्ट बनने लगे हैं। आप भी थोड़ा सा टाइम इस पर खर्च करोगे तो आपके भी डायग्राम श्योरली परफेक्ट बनना स्टार्ट होंगे। अब आप यहाँ से लें तो आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल यहाँ से क्या आनी चाहिए, पैरेलल। तो आप इससे इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से आगे की ओर ये खींच दे इस तरीके से और अब यहाँ से इस पॉइंट को आपका जो आउटसाइड का है उसको इससे यहाँ से इस तरीके से डैश 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 करते हुए मिला दें ताकि अलग से आपको ये लाइन जो है वो हाईलाइट होती हुई दिखाई दे और यहाँ से आप मैच कर दें, यहाँ डाल दें आप C डैश। अब आपको यहाँ पर वही कंपास मतलब आपका जो प्रकार है वो रखना है इस C पॉइंट से जहाँ से आपने इस लाइन को यूँ ज्वाइन किया, ये ज्वाइन वाली लाइन। अब ज्वाइन हुई लाइन पे आपने यहाँ रखा, हल्का सा इस कंपास को आप ओपन कर लें ऐसे ठीक ठाक आप अपने हिसाब से और ये कट आप यहाँ लगा दें और यही सेम कट आप यहाँ C पे इस तरीके से लगा दें। ये आपने यहाँ से C से ये कट आपने लगाया। अब आपको देखना है इस पॉइंट से आपको कंपास को इतना ओपन या क्लोज करना है कि ये आर्क इसी लाइन पे कटे और वही सेम चीज़ आपको इस पे से कट करना है। अब शायद मेरा डायग्राम हो सकता है बाहर जाए पर मैं कोशिश करूँगा कि ये बाहर ना जाए लाइन के हिसाब से। और अब आप इस लाइन को इससे यहाँ इस तरीके से मैच करते हुए बिल्कुल सीधा आप यहाँ से ले जाएं। अब आपको बता दूँ ना ये लाइन टेढ़ी करनी है, मतलब आप कई बच्चे क्या करते हैं लाइन मिलाने के चक्कर में यूँ टेढ़ा खींच देते हैं, कई बार यूँ इस तरीके से खींच देते हैं, वो दोनों ही रॉन्ग मेथड है। अगर मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है, तो मुझे इस कंपास को भी इस स्केल को भी सीधा रखना है और यहीं से इसको इस तरीके से डैश 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 मिलाते हुए लेके आना है। जैसे मैं गलती करता हूँ ये नेम जो ऊपर लिखता हूँ, आप थोड़ा सा इस नेम को साइड में लिखने की कोशिश करें ताकि डायग्राम में और बढ़िया से बढ़िया निखार आ सके। और यहाँ आ गया आपका A डैश, यहाँ आपका आता है 90 डिग्री। इस तरीके से ये आपकी बुक का 7th वाला जो क्वेश्चन है वो डन होता है। अब जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं आगे 11.2 के, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उनको भी आप करना ना भूलें। और क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप आगे निकालेंगे जब आपका ज़्यादा डायग्राम परफेक्ट होगा। तो आज की 11.2 के लिए हमारे पास इतना ही कंटेंट था। बाकी अभी इनकी पिक्चर्स मैं कम्युनिटी में अपलोड करूँगा तो आप वहाँ जाके भी इनको चेक कर सकते हैं। हैव ए नाइस गुड नाइट, शब्बा खैर। कल मिलेंगे 11.2 एक्सरसाइज के साथ में।